हेलो दोस्तों, आप सभी का आईटीआई स्टडी में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नेक्स्ट टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपको आपके आईटीआई के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनके पास भी ये नेक्स्ट टॉप 50 क्वेश्चन पहुँच सके और वह उनका पेपर अच्छा जा सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? इनमें से कौन सा समस्या समाधान का अच्छा तरीका नहीं है? हमारे ऑप्शंस है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना, गिव अप द प्रॉब्लम, समस्या को छोड़ देना, ब्रेन स्ट्रोम आइडियाज़, विचारों पर मंथन करना, सेलेक्ट अ सॉल्यूशन, समाधान चुनना। तो जो समस्या समाधान का अच्छा तरीका नहीं है वो है गिव अप द प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को छोड़ देना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, उच्चारण का तात्पर्य क्या है? प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है हमें बताना है। रीडिंग स्पीड, पढ़ने की गति, वे ऑफ स्पीकिंग अ वर्ड, शब्द बोलने का तरीका, स्पेलिंग अ वर्ड, शब्द की वर्तनी, या लेंथ ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य की लंबाई। तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2, वे ऑफ स्पीकिंग अ वर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 53 क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन? इनमें से कौन सा एक नामकरण शब्द संज्ञा है? ऑप्शन है रन, ब्यूटीफुल, चेन्नई, स्लोली। तो इसमें से जो नामकरण वाली संज्ञा है, संज्ञा आपको जैसे पता होगा नाउन, वर्ड, प्ले। संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा किसी भी नाम, व्यक्ति के नाम, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें जो बोला है नामकरण, नेमिंग वर्ड, तो चेन्नई एक जगह का नाम है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। यह एक नेमिंग वर्ड है या नाउन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? वैसे शब्द जिसको हम संज्ञा या नाउन की जगह पे लिखते हैं सेंटेंस में, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स। क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या विशेषण। तो जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है उस शब्द को कहते हैं सर्वनाम। नाउन की जगह हम लोग प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है हमारा। इन द सेंटेंस द कैट इज ऑन द टेबल, द वर्ड ऑन इज अ। इस सेंटेंस में द कैट इज ऑन द टेबल वाक्य में ऑन शब्द क्या है? प्रिपोजिशन, पूर्व स्वर्ग, नाउन, संज्ञा, वर्ब, क्रिया या कंजक्शन, संयोजन। तो ऑन ना किसी भी चीज़ का नाम नहीं है, ना वस्तु, ना जगह, ना किसी व्यक्ति का। वर्ब कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। कंजक्शन दो वाक्यों को भी नहीं जोड़ रहा है ये। तो ये एक प्रिपोजिशन है। ऑन एक प्रिपोजिशन है, पूर्व स्वर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिपोजिशन, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है व्हाट डज अ फुल स्टॉप इंडिकेट इन अ सेंटेंस? किसी वाक्य में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जो रहता है, और हिंदी में हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं, और ये फुल स्टॉप हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं और ये हिंदी में। तो इसका क्या मतलब होता है? स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य की शुरुआत, अ शॉर्ट पॉज, एक छोटा सा विराम, एंड ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य का अंत, या क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑफ अ सेंटेंस। फुल स्टॉप हम लोग कब लगाते हैं या पूर्ण विराम? जब हमारा एक वाक्य या सेंटेंस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है अ फॉर्मल लेटर इज यूज्ड फॉर डैश पर्पस। औपचारिक पत्र का उपयोग डैश उद्देश्य के लिए किया जाता है। औपचारिक लेटर या औपचारिक पत्र का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं? ऑफिशियल, फ्रेंडली, पर्सनल या कैजुअल। तो जो औपचारिक या फॉर्मल लेटर होता है वो हम ऑफिशियली लिखते हैं, उसका हम आधिकारिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ऑफिशियल, आधिकारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है हमारा वाइल इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू एन एम्प्लॉयर यू शुड बी। नियोक्ता को अपना परिचय देते समय आपको डैश होना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको क्या एम्प्लॉयर को इंटरव्यू देते समय, अपना इंट्रोडक्शन देते समय कैसा होना चाहिए? नर्वस होना चाहिए, घबराया हुआ? बिल्कुल नहीं।
रूड, अब असभ्य बिल्कुल भी नहीं, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, या साइलेंट। साइलेंट रहेंगे तो आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? तो करेक्ट आंसर है कॉन्फिडेंट, ऑप्शन नंबर सी। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 है, कैन यू हेल्प मी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, किसका एक उदाहरण है? ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, कंप्लेन या एडवाइस। तो कैन यू हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो ये एक रिक्वेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये कोई ऑर्डर भी नहीं है, कंप्लेन भी नहीं, एडवाइस भी नहीं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिक्वेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का हिस्सा है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा पार्ट है? ऑप्शन है स्पीकिंग लाउडली, एक्टिव लिसनिंग, नॉट लुकिंग एट द स्पीकर, इंटरप्टिंग अदर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय रूप से सुनना इफेक्टिव या प्रभावी संचार का पार्ट या हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 हमारा, बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स। बॉडी लैंग्वेज में या शारीरिक भाषा में शामिल है आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, ऑल ऑफ दीज। तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर ये तीनों, आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव, हाव भाव, ये सभी आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, व्हेन वी कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड डैश। जब हम शब्द का प्रयोग किए बिना संवाद करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार, या फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। तो जब हम बिना शब्दों का इस्तेमाल करे हुए किसी से बातचीत या संवाद करते हैं उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार। हमारा नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। डैश कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट या कौन सा है? माउस, सीपीयू, प्रिंटर या कीबोर्ड, जिसके बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 64th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ एन इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड या प्रोजेक्टर। तो हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम इनपुट्स देते हैं। मॉनिटर हमें डिस्प्ले करता है तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर भी हम आवाज़ सुनते हैं, ये भी आउटपुट हो गया। प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर के जैसा ही रहता है पर बड़ी स्क्रीन रहती है। तो करेक्ट आंसर है कीबोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, टू कॉपी अ फाइल द शॉर्टकट की इज़। किसी फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी डैश है। हम कौन से शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं किसी फाइल को कॉपी करने के लिए? Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+C या Ctrl+Z। तो कॉपी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+C बटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। डैश कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क है। कौन सा वैश्विक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का? ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, इंटरनेट या सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है हमारा इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से दिए गए कौन से वेब ब्राउज़र है? MS वर्ड, गूगल क्रोम, टैली या फोटोशॉप। तो जो वेब ब्राउज़र है, जो ब्राउज़र है वो है हमारा गूगल क्रोम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल क्रोम। MS वर्ड, टैली, फोटोशॉप्स ये सब एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 है, सेविंग मनी रेगुलरली हेल्प्स इन। नियमित रूप से पैसा बचाना डैश में मदद करता है। एमरजेंसीज में, आपात स्थिति में, वेस्टफुल स्पेंडिंग फालतू खर्ची, इंक्रीजिंग डेबिट कर्ज बढ़ाने में, नन ऑफ दिस। तो जो हम सेविंग मनी करते हैं, मनी को सेव करते हैं, वो हम एमरजेंसीज में हमारे काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमरजेंसी। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन हमारा है, KYC स्टैंड्स फॉर। KYC का पूर्ण रूप क्या है? नो योर कंपनी, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने, नो योर कैश, कीप योर कैश। तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है।
हमारा 70 क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो टेक रिस्क टू स्टार्ट बिजनेस, व्यवसाय शुरू करने के लिए जोखिम उठाता, वर्क्स फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए काम करता, ओनली ड्रीम्स, केवल सपने देखता है, डज नॉट वांट टू अर्न मनी, पैसे नहीं कमाना चाहता है। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो होते हैं टेक रिस्क टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्यवसाय शुरू करने के लिए जो जोखिम उठाते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, विच ऑफ दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, इनमें से कौन सा एक उद्यमी का गुण है। एंटरप्रेन्योर की कौन सी क्वालिटी होती है, हार्ड वर्किंग, रिस्क टेकर, क्रिएटिव या ऑल ऑफ दिस। मेहनती, जोखिम उठाने वाला, रचनात्मक, या ये तीनों ही क्वालिटी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। एक एंटरप्रेन्योर में तीनों ही क्वालिटीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 हमारा है, नेटवर्किंग मीन्स, नेटवर्किंग का अर्थ क्या है। यूजिंग द इंटरनेट ओनली, केवल इंटरनेट का उपयोग करना, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद पीपल, लोगों के साथ संबंध बनाना, वर्किंग अलोन, अकेले काम करना, क्लीनिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर साफ करना। तो नेटवर्किंग का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट इन गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइमली, स्मॉल, मेकिंग ऑलवेज रियल टारगेट, सुपर, मेन, एक्टिव, राइट टाइम, सिंपल माइंडेड, ऑलवेज रेडी टास्क। तो जो स्मार्ट का फुल फॉर्म है गोल सेटिंग में वो है, हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म गोल्स आर अचीव्ड विद इन, आपातकालिक लक्ष्य शॉर्ट टर्म गोल्स के भीतर प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शंस है 5 to 10 ईयर्स, अ फ्यू डेज और मंथ्स, लाइफ टाइम, 20 ईयर्स। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो किस ड्यूरेशन में हम हासिल कर सकते हैं। ऑप्शंस है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है, पर ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर है अ फ्यू डेज और अ मंथ इट विल टेक, कुछ दिन या महीने लग जाते हैं हमारे आपातकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, कस्टमर सर्विस मीन्स, ग्राहक सेवा का अर्थ है। कस्टमर सर्विस क्या होता है। सेलिंग प्रोडक्ट्स एट हाई प्राइस, ऊंचे दाम में उत्पाद बेचना, नहीं। हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग कस्टमर्स, ग्राहकों की मदद और सहायता करना। इग्नोरिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, ग्राहकों की शिकायतों को नज़रअंदाज करना। आर्ग्यूइंग विद कस्टमर, ग्राहकों से बहस करना। तो जो कस्टमर सर्विस है उसका करेक्ट आंसर है, या जो स्टैंड करता है वो है हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग कस्टमर्स, ग्राहकों की मदद और सहायता करना। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है, अ फीडबैक इज़, फीडबैक क्या है, प्रतिक्रिया क्या होता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट समवंस परफॉर्मेंस, अ टाइप ऑफ गिफ्ट, ओनली नेगेटिव कमेंट्स, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है इन्फॉर्मेशन अबाउट समवंस परफॉर्मेंस, किसी भी प्रदर्शन के बारे में जानकारी को फीडबैक कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नैप्स, NAPS का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल अप्रेजल प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिस प्रो स्कीम या नेशनल अपेरेंट प्रोविडेंट स्कीम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 हम, टू रजिस्टर ऑन नैप्स पोर्टल विच डॉक्यूमेंट इज़ नेसेसरी, नैप्स पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है। ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ITI सर्टिफिकेट, ITI का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट। तो जो नैप्स पोर्टल पे हमारा रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराने के लिए डॉक्यूमेंट लगता है वो है ITI का सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 हमारा है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू, शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रों को डैश में मदद करता है। गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना। ओनली गेट अ डिग्री, केवल डिग्री प्राप्त कराना। स्टे एट होम, घर पर रहना। वेस्ट ऑफ टाइम, समय बर्बाद करना। तो जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो बच्चों को हेल्प करता है टू नो द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और टू अर्न द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग।
तो इसका करेक्ट आंसर है व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट। निम्न में से कौन सी पेशावर नेटवर्किंग साइट है? फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिंक्डइन। लिंक्डइन पे हम लोग हमारी प्रोफाइल है, प्रोफेशनली हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, अ रेज्यूमे शुड बी। एक रेज्यूमे कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है वेरी लॉन्ग, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, कलरफुल, हैंड रिटन। तो रेज्यूमे बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, रंगीन नहीं होना चाहिए, हाथों से लिखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, छोटा और सटीक हमारा रेज्यूमे हमारा होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा है, सटीक। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है, वाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू यू शुड डैश। आंसर देते हमें क्या होना चाहिए? साक्षात्कार में प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको डैश करना चाहिए। लुक अवे, दूर देखना चाहिए, दूसरी तरफ देखना बिल्कुल नहीं। स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली, स्पष्ट और विनम्रता से बोलना। मम्बल, बुदबुदाना, कीप साइलेंट या चुप रहना। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय इंटरव्यू में आपको बोलना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए, स्पष्ट और विनम्रता से बोलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ग्रीटिंग। गुड मॉर्निंग सर डैश अभिवादन का एक उदाहरण है। इनफॉर्मल, फॉर्मल, कैजुअल या फ्रेंडली, अनौपचारिक, औपचारिक, आकस्मिक या मित्रपूर्ण। तो ये किसका एग्जाम्पल है? गुड मॉर्निंग सर। ये फॉर्मली यूज़ हम करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल, औपचारिक। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है हमारा, सेल्फ इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एन डैश पिच। आत्म परिचय या सेल्फ इंट्रोडक्शन को डैश पिच भी कहा जाता है। एलिवेटर, हाई, क्रिकेट या फास्ट। सेल्फ इंट्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? एलिवेटर पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन जॉब। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन जॉब है? सोलर पैनल टेक्नीशियन, कोल माइनर, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर या कार ड्राइवर। तो जो ग्रीन जॉब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोलर पैनल टेक्नीशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस मीन्स हैविंग पीपल फ्रॉम। कार्यस्थल पर विविधता का अर्थ है डैश के लोग होना। सेम एज ग्रुप, सेम बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर, सेम जेंडर। एक ही आयु वर्ग के लोग होना, एक ही पृष्ठभूमि के होना, विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के होना, या एक ही लिंग के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स। विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोग होना विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेसेस। कार्यस्थल पर भेदभाव डैश है। ऑप्शन है गुड, अच्छा, इलीगल, अनएथिकल, अवैध और अनैतिक, नेसेसरी, आवश्यक या एनकरेज, प्रोत्साहित। डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस क्या होता है? भेदभाव कार्यस्थल पे क्या होता है, क्या कहलाता है? इलीगल एंड अनएथिकल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अवैध और अनैतिकता कहलाता है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस इज प्रोहिबिटेड अंडर डैश एक्ट। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न डैश अधिनियम के तहत निषिद्ध है। चाइल्ड लेबर, पीडब्ल्यूडी, पॉश या ट्रेड यूनियन। किसके अंडर इसे बैन या प्रोहिबिटेड किया गया है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, पॉश के अंदर ये प्रोहिबिटेड या तो निषिद्ध है। फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स अस इन। वित्तीय साक्षरता हमें डैश में मदद करती है। मैनेजिंग मनी, धन प्रबंधन, स्पेंडिंग मोर, अधिक खर्च करना, गेटिंग पुअर, गरीब होना, लूजिंग मनी, पैसे खोना। तो फाइनेंशियली या वित्तीय साक्षरता हमें मैनेजिंग मनी, धन प्रबंधन सिखाती है। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए। 90 क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल लिटरेसी इंक्लूड्स द एबिलिटी टू। डिजिटल साक्षरता डैश की क्षमता शामिल है। यूज़ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का उपयोग करना। यूज़ इंटरनेट सेफली, इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करना। सेंड ईमेल्स, ईमेल भेजना, या ऑल ऑफ दिस।
तो जो डिजिटल लिटरेसी है वो है सभी चीज़ों की हमें एबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्षमता देती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 91 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज़ एन ऑनलाइन पेमेंट ऐप। ऑनलाइन पेमेंट के लिए या ऑनलाइन भुगतान के लिए हम कौन से ऐप का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है जी पे या गूगल पे, कैंडी क्रश, एमएक्स प्लेयर या कैलकुलेटर। तो करेक्ट आंसर है जी पे, गूगल पे का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑनलाइन पेमेंट या भुगतान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है हमारा, चेंजिंग पासवर्ड फ्रिक्वेंटली इज गुड डैश प्रैक्टिस। बार बार पासवर्ड बदलना एक अच्छी डैश प्रक्रिया है। सोशल, साइबर सिक्योरिटी, फिजिकल या नन ऑफ दीज। तो बार बार पासवर्ड बदलना एक अच्छी साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन। एक साक्षात्कार डैश के बीच की बातचीत है। फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर और कैंडिडेट, फैमिली मेम्बर्स या नेबर्स। तो इंटरव्यू में जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है, वो किसके बीच होती है? एम्प्लॉयर और कैंडिडेट, नियोक्ता और उम्मीदवार के बीच में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू शोज। इंटरव्यू के दौरान आंखों का संपर्क क्या दिखाता है? फियर, डर, बिल्कुल नहीं। कन्फ्यूजन, भ्रम, बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, हाँ। जब भी आप इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट बना के आंसर्स देते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। एंगर, बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, टू पेस्ट अ कॉपीड फाइल द शॉर्टकट की इज। कॉपी की गई फाइल को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट किया क्या होती है? कॉपी करने के लिए तो आपको पता है कंट्रोल सी होता है, पर पेस्ट करने के लिए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी। तो पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप करने के लिए किस हिस्से का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या स्कैनर। तो कीज़ किस में होती है? कीज़ से ही हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो वो होती है कीबोर्ड में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करने के लिए। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन क्या है? वेस्टिंग ऑफ टाइम, समय बर्बाद करना। यूजिंग टाइम इफेक्टिवली, समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। या ऑलवेज बीइंग लेट, हमेशा देरी से आना। स्लीपिंग ऑल द डे, दिन भर सोना। तो टाइम मैनेजमेंट कहलाता है यूजिंग टाइम इफेक्टिवली। ऑप्शन नंबर बी, समय का प्रभावी ढंग से उपयोग या इस्तेमाल करना। 98 क्वेश्चन है, अ ग्रोथ माइंडसेट मीन्स। ग्रोथ माइंडसेट का अर्थ है, ग्रोथ माइंडसेट का अर्थ क्या है? ऑप्शंस है बिलीविंग दैट स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड, यह मानना कि कौशल में सुधार किया जा सकता है। नेवर ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों की कोशिश कभी ना करना। ऑलवेज फेलिंग, हमेशा असफल होना। फिक्स्ड इंटेलिजेंट, निश्चित बुद्धिमत्ता। तो जो ग्रोथ माइंडसेट है उसका मतलब होता है बिलीविंग दैट स्किल्स कैन इम्प्रूव्ड, यह मानना कि कौशल में सुधार किया जा सकता है। हमारा आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स। सक्रिय सुनने या एक्टिव लिसनिंग में शामिल है। ऑप्शंस है फोकसिंग ऑन अ स्पीकर, वक्ता पर ध्यान केंद्रित करना, आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना, नॉट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, विचलित ना होना, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो जो एक्टिव लिसनिंग है उसका आंसर होता है, वो इन्वॉल्व करता है ऑल ऑफ दिस। प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन, नॉट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, विचलित ना होना, कंटिन्यू एक्टिवली सुनना जो बोल रहा है, वक्ता पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन द स्पीकर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, PW स्टैंड्स फॉर। PW किस लिए स्टैंड करता है? PW का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस है पीपल विद डिसेबिलिटीज, पीपल पावर विद ड्यूटी, पर्सन्स विद डिज़ाइंस या पर्सनल वर्क डिपार्टमेंट। तो जो WD होता है, आपने फॉर्म भरे होंगे ऑनलाइन, तो उसका मतलब होता है पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, जिनके लिए अलग से रिजर्वेशन या हर चीज़ में थोड़ा सा रिजर्वेशन रहता है। PW होता है दिव्यांग व्यक्ति। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं